अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ख़तरा ये मंडला रहा है कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में एक ऐसा खलफिशार पैदा हुआ है कि वो घूमना रुक गया है और इस वक्त ज़मीन पे ज़ल्ज़लों की तादाद अब बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे इस पे बात की जा रही थी। मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रहा था। इसको सीरियस मैंने इसलिए नहीं लिया, संजीदा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसी शोर शराबे आते रहते थे। लेकिन जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने और उसके बाद बड़े बड़े साइंसदानों ने इस पे बात करना शुरू की तो मेरे कान खड़े हुए और मैंने सोचा कि हमारे पाकिस्तानियों को इसका पता होना चाहिए। हमारी मईशत कैसी जा रही है, हमारी मुल्क की सियासत किसके हाथ में है, इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ जीतेगा, ज़रदारी के साथ क्या होगा, इस सब का कोई माने नहीं है। अगर ये कुर्रा अर्ज़ ज़मीन जिस पे हम रहते हैं अगर यही ना बचा तो जो साइंसदान बता रहे हैं कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, ज़मीन के अंदर घूमने वाली एक चीज़ होती है जो घूमना रुक गई है और हो सकता है वो रिवर्स में घूमना शुरू कर दे, तो इससे क्या अब क़यामत आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। ये बात मैं आपको अपनी ज़ुबानी नहीं बताऊंगा। मेरे सामने इस वक्त एक बहुत ही मशहूर साइंसदान की स्टडी और उनका इंटरव्यू मौजूद है। नाज़रीन, प्रोफेसर मिचाओ काकू ये हैं प्रोफेसर ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स, सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। इन्होंने बाकायदा इस पे अपना इंटरव्यू दिया है। ये बात पता किससे लगवाई? यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग, चाइना की बहुत ही मानी और नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग के साइंसदानों ने इस बात का पता लगाया है कि ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो घूमना बंद हो गया है। नाज़रीन, जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है क्या। नाज़रीन, जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, इसकी जो गर्माहट है, इसकी जो तपिश है, वो सूरज से भी कहीं ज़्यादा है। आप ये जान के हैरान होंगे मेरे से कि सूरज की तपिश जो है वो तकरीबन 5000 सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है वो काउंट किया गया, मेजर किया गया। लेकिन इसका मेजर अभी हालिया स्टडीज़ में बताया गया है जो हमारे अर्थ का अंदरूनी हिस्सा है, जो दरमियाना हिस्सा है बिल्कुल, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो तपिश है वो 6000 सेल्सियस या 6000 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब नाज़रीन, हमारी ज़मीन जिस पे हम रहते होते हैं इसे कहते हैं क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट। ये वो हिस्सा जो कि जिस पे हम चलते फिरते हैं। उसके बाद और भी तहें आती हैं, लेकिन उसके बाद एक तह आती है लिक्विड कोर की, यानी यूं कह लें कि एक लावा है ज़मीन के नीचे जो कि तप रहा है। वो लावे का एक समंदर है। अगर उसको पार कर जाए, जो कि अभी तक हो नहीं पाया कभी भी, तो उसके बाद लोहे की शक्ल का बना हुआ एक गेंद है जिसे ज़मीन को जोड़ के रखा हुआ है। ज़मीन मूव कर रही होती है। आपको पता है हमारी कुर्रा अर्ज़ जो हमारी जो ज़मीन है वो स्पिन करती है। एक तो वो सूरज के इर्द भी चक्कर लगाती है, लेकिन वो अपने आप भी घूमती है, जिससे दिन और रात का तायुन होता है। ज़मीन तो घूम रही होती है, लेकिन ज़मीन के अंदर ये गेंदनुमा लोहा ये भी घूम रहा होता है। इसका साइज़ छोटा नहीं होता, ये भी एक सैयारे जितना इसका साइज़ होता है, जो कि ज़मीन से छोटा है मगर अगेन बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। ये इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर घूम रहा होता है ज़मीन के अंदर। ये ज़मीन से कनेक्टेड होके भी नहीं कनेक्टेड होता। तो ये ज़मीन के इर्द चांद घूम रहा है। ज़मीन की जो कशिश शकल है, जो ज़मीन की ग्रेविटी है जिसकी वजह से आप खड़े हो पाते हैं, आपका वज़न होता है, जो भी चीज़ ऊपर उछालो वापस ज़मीन पर आती है, वो जो ग्रेविटी है ज़मीन की वो उस गेंद की वजह से है जो कि ज़मीन के अंदर रह के घूम रहा होता है। साइंसदान ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता है, हालिया स्टडी से पता ये चला है कि वो गेंद घूमना रुक गया है। इसका जो प्रोसेस है स्लो हो जाने का, नाज़रीन, वो तो शुरू हो चुका हुआ था 2009 से, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बाकायदा इसने घूमना भी छोड़ दिया है और अब ये रिवर्सल में जाएगा। यानी अगर ये पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था तो पर अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इससे होगा क्या नाज़रीन, और क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जी हाँ नाज़रीन, 1960 में ऐसा पहले हो चुका हुआ है। अच्छा, साइंसदान एक और बड़ी मज़े की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हर 70 साल के बाद होता आया है। हर 70 साल के बाद या ये घूमना रुक जाता है या ये घूमना जो है वो रिवर्स घूमना शुरू कर देता है, जिस स्पीड में, जिस डायरेक्शन में पहले घूम रहा होता है। नाज़रीन, ये पता कैसे चला? साइंसदानों ने जो हालिया ज़ल्ज़ले हैं उनको मेजर करना शुरू किया। उनकी जो एको होती है, उनकी जो रेजोनेंस है, उसको जब स्टडी किया तो पता ये चला। अब बहुत साइंटिफिक टर्म्स अगर मैं यूज़ करूंगा तो आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो पाएगा, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी साइंसदान नहीं हूँ। जितना मैं पढ़ के समझ पाया उतना आप तक पहुँचा रहा हूँ। हालिया जो ज़ल्ज़ले आए हैं उनको स्टडी करके मालूम हुआ
कि ये ज़लज़ले उस नौइयत के नहीं हैं जिस नौइयत के पहले आया करते थे। लिहाजा वहाँ की जो स्टडी और डाटा मिला साइंसदानों को, उससे पता यह चला कि ज़मीन का जो अंदरूनी और दरमियानी हिस्सा है वो घूमना रुक गया है। नाज़रीन, अच्छा, अब होता ये है, साइंसदान और प्रोफेसर मिचाओ काकू जो प्रोफेसर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स हैं सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा है कि ऐसा हर 70 साल के बाद होता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। अलबत्ता जो दिनों की ड्यूरेशन है वो तब्दील हो जाती है। दिन कभी इन 70 सालों के बाद हो सकता है दिन लंबे हो जाए या दिन और छोटे हो जाए। तो ये एक चीज़ है जो कि क्योंकि अर्थ की जो घूमने की रोटेशन, जो उसकी स्पिन है, उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे, इससे सुनामी आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। साइंसदान ये यकीन दिला रहे हैं कि इससे ज़लज़ले, सुनामी, ये चीज़ें नहीं आएंगी। अलबत्ता इससे दिन का जो एक यूँ कह लें कि टाइम है दिन का, वो महदूद हो जाएगा। इसको ये भी कहा गया है कि इस तरह के जो 70 साल के बाद जो इवेंट्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर जो बर्र-ए-आज़म मौजूद है नाज़रीन, उनको भी, उनकी जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। इसके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, उसे कहा गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जी हाँ नाज़रीन, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, मतलब आप अगर देखें तो बर्र-ए-आज़म जो है, अगर आप आज से 10,000 साल पहले देख लें तो बर्र-ए-आज़म इस तरह, ज़मीन का नक्शा इस तरह नहीं था। पाकिस्तान का जो खित्ता आज जहाँ पर है वो पहले इस जगह पे नहीं था, वो किसी और जगह पे था। तो ये जो ज़मीन का खित्ता है ये तब्दील होता, अपनी जगह को तब्दील करता रहता है। पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी दुनिया से कटा हुआ एक बर्र-ए-आज़म है, लेकिन एक ज़माने में ये पूरी दुनिया के साथ मिला हुआ था। अफ्रीका का पूरा बड़ा जो पूरा बर्र-ए-आज़म है जो कि एशिया के साथ और मिलता है जाके, वो एक ज़माने में एशिया से बहुत दूर था, दरमियान में समंदर था। तो ये जो बर्र-ए-आज़म है ये मूव करते रहते हैं। तो ये जो एक फिनोमेना अभी हमारे सामने आया है जहाँ पे कोर ऑफ द अर्थ will stop, it has either stopped moving or it will moving in a reverse direction. It may cause continental drift as well. It may further increase the speed of continental drift. So this is something that we can expect in coming years, which may take hundreds or thousands of years. लेकिन again सूरत हाल ये है कि क्या इस पे आपकी रातों की नींदें हराम होनी चाहिए? तो साइंसदान ये जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सुकून से सोना चाहिए, अभी कोई क़यामत वामत नहीं आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।